Hello students, welcome to all in my YouTube channel कबीरा Academy. स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक लेंगे इंग्लिश ग्रामर से आर्टिकल्स. आपको पता ही है सभी बच्चे इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आते हैं. बेसिक चीज़ है लेकिन फिर भी मिस्टेक्स होती हैं, एटलीस्ट स्कूल लेवल तक तो होती हैं. तो आज हम इसी को टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं. जहाँ आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये वीडियो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी और मैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दे रही हूँ, ठीक है. तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और रिपीट करके सुनना चाहें तो बाद में रिपीट करके भी सुन सकते हैं. आई होप ये बात क्लियर होगी आपको. चलें स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर आर्टिकल्स? मीन्स आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिफाइन दैम एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. यानी आर्टिकल्स वे शब्द हैं जो संज्ञा यानी नाउन से पहले लगते हैं और बताते हैं कि संज्ञा स्पेसिफिक है या जनरल. अच्छा, यहाँ आप कंफ्यूज ना हो वर्ड से. स्पेसिफिक और जनरल. स्पेसिफिक आप समझ सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल चीज़ हो गई उसके लिए आप बोलते हो स्पेसिफिक है, और जनरल मतलब दिस इज जनरल. तो आर्टिकल्स दोनों में लगते हैं. स्पेसिफिक यानी आपको बताएगा ये नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है. अब आर्टिकल्स को हम ब्रॉड कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें तो हमें दो तरीके के आर्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन द इंग्लिश ग्रामर. फर्स्ट को हम कैटेगराइज करते हैं, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी ये अपूर्ण या अनिश्चित कह सकते हैं हम इनको. और ये कौन से होते हैं? ए और एन होता है. दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, यानी ये फाइनल है, निश्चित है. इसको क्या है? ये कौन सा है? द. तो पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं. कौन कौन से हैं? ए है और एन है, राइट. तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किसी जनरल या नॉन स्पेसिफिक चीज़ के लिए किया जाता है. जनरल चीज़ के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है. अब कैसे? ए की बात करते हैं पहले. ए को यूज़ करते हैं बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड. तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स दो चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी. तो कॉन्सोनेंट कौन होते हैं? हम जब अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, तो ए टू जेड पढ़ते हैं, ओके. अब ए टू जेड के अंदर जो वॉवल्स हैं वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इन्हें इंग्लिश की मात्राएं भी कह सकते हैं, ठीक है. तो ए, ई, आई, ओ, यू ये कैसे हैं? ये वॉवल्स हैं. और बाकी के जो रिमेनिंग है अल्फ़ाबेट्स में वो क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो ए उन शब्दों से पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं. फ्रेंड्स यहाँ मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं, ठीक है, यानी जिन्हें बोलने से हमें कॉन्सोनेंट फीलिंग आती है. अभी एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो कॉन्सोनेंट वॉवल आपको क्लियर है. तो ए कहाँ लगता है? जो वर्ड्स के साथ क्या साउंड होता है? कॉन्सोनेंट वाला साउंड आता है. एग्जाम्पल क्या लिया है हमने इसका? एग्जाम्पल है जैसे अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी. अब यहाँ देखो, बॉय था, क्या था? बी है, बी से स्टार्ट होता है. ये हमारा इसमें नाउन क्या है? बॉय है. तो बॉय में बी है. बी क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो इसके आगे क्या लगाया हमने? अ लगाया. तो अ बॉय. पेन है, पी से स्टार्ट होता है, तो इसके आगे क्या लगाया? अ लगाया, यानी ए लगाया. नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सिटी.
अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो यू से हो रहा है जो कि वॉवल है, हाँ, लेकिन इसका आप साउंड देखोगे तो यूनिवर्सिटी बोलने में आता है यू, है ना, ऊ नहीं आता, क्या आता है, यू आता है। और यू जो वर्ड है साउंड बेस है, क्योंकि ये मैंने बताया आपको पहले ही, यू क्या साउंड करता है, कॉन्सोनेंट साउंड करता है, यानी इसको वॉवल नहीं मानेंगे हम यहाँ। तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और एग्जाम्स में आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं, ऐसे ही एक वर्ड है ऑनेस्ट, है ना, आप उसको क्या लिखते हैं, हॉनेस्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हॉनेस्ट लिखते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, HONEST, लेकिन साउंड क्या बोलते हैं उसको, ऑनेस्ट, यानी वहाँ H साइलेंट होता है। तो क्योंकि साउंड उसका क्या आ रहा है, ऑनेस्ट से आ रहा है, और ऑनेस्ट स्टार्ट होता है O से, ठीक है, तो O से, तो उसको हम मानेंगे कि इसका साउंड कैसा है, वॉवल वाला है, वॉवल वाला है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम, N लगाएंगे, ठीक है, N लगाएंगे, आगे आएगा, फिर हम दोबारा देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, तो ए आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट है हमारा एन। तो एन को यूज़ करते हैं बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल, जिसमें वॉवल साउंड आ रहा है उससे पहले एन लगाते हैं। तो एन उन शब्दों से पहले लगता है जो वॉवल साउंड जैसे AEIOU से शुरू हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, एन एप्पल, एप्पल में ए है तो वॉवल है, एन आवर, यहाँ देखो अब, जैसे मैंने ऑनेस्ट बताया अभी वैसे ही है, इसको हम क्या साउंड करते हैं बेटा, ये HOUR लिखा क्या है, H से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ H साइलेंट होता है और साउंड क्या आता है हमारे पास, R या आवर, ठीक है, तो क्या वॉवल साउंड है ये, इसलिए इसके सामने क्या आएगा, N आएगा इसके साथ। सेम ऑनेस्ट में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ भी H साइलेंट होता है, तो इसको भी हम बोलते हैं ऑनेस्ट, जो कि O से आएगा, है ना, ऑनेस्ट, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, N लगेगा। ओके, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल्स जो हैं वो साउंड पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ लेटर पे नहीं कि वहाँ क्या लेटर लिखा है, मतलब अल्फ़ाबेट लिखा है, ये साउंड पर डिपेंड करते हैं, तो साउंड जो आएगा उसी के हिसाब से उसमें A या N लगेगा। ओके, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, A और N आपको क्लियर हो गए हैं, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, द में बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार। तो द का इस्तेमाल अब यहाँ देखेंगे हम स्पेसिफिक, यूनिक या फेमस चीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ आप समझ गए, वो जनरल चीज़ें थी, जनरल चीज़ें थी यानी कि नॉन स्पेसिफिक थी। अब द किसके साथ लगेगा, जो स्पेसिफिक यानी स्पेशल चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं या फेमस चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वेयर टू यूज़ द का प्रयोग कहाँ करते हैं। नंबर 1, बिफोर समथिंग यूनिक, जैसे कुछ यूनिक सा है, दुनिया में एक ही चीज़ है वो, है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं, दूसरा कुछ नहीं है उसके जैसा, तो उस यूनिक चीज़ है तो उसके सामने क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं। जैसे द सन, आप सब जानते हैं सूरज एक ही है, द मून ये भी एक है, द अर्थ, तो इनके लिए क्या आएगा, द आएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, बिफोर रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन ग्रुप्स, ठीक है, जब भी हम इनकी बात करेंगे, किस किस की, रिवर्स यानी नदियों की, समुद्रों की, महासागरों की, पर्वतों पहाड़ों की, इनके ग्रुप्स की, तो क्या बोलेंगे, उसके आगे द लगाएंगे, ठीक है, नेचुरल चीज़ें हैं सारी, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन ग्रुप्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, द गंगा होली रिवर है, द पैसिफिक ओशन, आपने सबने ओशंस के नाम पढ़े हुए हैं, तो द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, ओके, द हिमालयाज, राइट बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, थर्ड नंबर पे, बिफोर फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो इसमें देखेंगे फेमस बिल्डिंग, जैसे आप बोलते हो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, ये फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इसमें कुछ खास मुझे लग नहीं रहा समझाने वाला। देखते हैं आगे, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती हैं,
जो आप पढ़ते हो, जैसे आप गो का करते हो, गो, वेंट, गॉन, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है उससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा, यानी कि वो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, सुपरलेटिव है, बाकियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गुड, बेटर, बेस्ट में सबसे सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट है, तो द बेस्ट होगा, द टॉलेस्ट होगा और द मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, तो सुपरलेटिव कौन सा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कौन कौन से होते हैं, गिटार है, पियानो है, तबला है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे ही प्लेज द गिटार, यानी अब यहाँ गिटार स्पेसिफिक चीज़ हो गई ना, वो प्ले करता है, क्या प्ले करता है भाई, तो स्पेसिफिक चीज़ है उसकी क्या, गिटार, तो ही प्लेज द गिटार। नेक्स्ट है शी प्लेज द पियानो, इन द सेम वे, है ना, उसी की तरह से है ये भी, तो शी प्लेज द पियानो। नेक्स्ट है बिफोर यूजिंग पोजीशन और रैंक। अब हम किसी की पोजीशन या रैंक बताते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्रिंसिपल है, तो इनसे पहले क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगेगा, प्रेसिडेंट से पहले द लगेगा, प्रिंसिपल से पहले द लगेगा। इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, रैंक है किसी की, तो क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है बिफोर होली बुक्स, जितनी हमारी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि कहाँ हम द का यूज़ नहीं करते बच्चे। ओके, कहाँ हम द का यूज़ नहीं करते, तो हमने यूज़ कहाँ करते हैं वो तो देख लिया, अब कहाँ नहीं करते। कई बार आपको कन्फ्यूज़न होगा कि भाई ये तो स्पेसिफिक चीज़ लग रही है, यहाँ तो द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देख लेते हैं कि द कहाँ प्रयोग नहीं करना है। अब जनरल चीज़ों में हमें द का प्रयोग नहीं करना, अभी हमने देख लिया था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना, चिल्ड्रंस नहीं लिखते, मालूम है आपको, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अभी बच्चे खेल रहे हैं जनरल चीज़ है, अब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती तो ठीक है, आराध्या बच्चन खेल रही है तो वो स्पेसिफिक हो जाता। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके, ये क्या है, चिल्ड्रन, तो यहाँ क्या लगेगा, जनरल है, तो द चिल्ड्रन नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक चाइल्ड है तो द चाइल्ड हो जाता। ओके, ये है चिल्ड्रन। प्रॉपर नाउन्स जो होती हैं हमारे, प्रॉपर नाउन्स, जैसे आप नाउन की डेफिनेशन आपको पता ही है ना, तो किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, जैसे नेम्स ले लिया, तो किसी का नेम है, तो नेम्स को हम सबका होता है नेम, तो जनरल बात है ये। ठीक है, तो नेम के आगे हम द नहीं लगाते। ठीक है, जैसे राहुल इज़ हेयर, तो द राहुल इज़ हेयर नहीं करेंगे। ओके, तो राहुल इज़ हेयर सही है, द राहुल गलत होगा। अब जैसे किसी लैंग्वेज की या सब्जेक्ट की बात करते हैं तो भी हम द नहीं लगाते, ध्यान रखनी है आपको ये बातें, ये वो वर्ड्स बता रही हूँ जहाँ द नहीं लगाना है आपने। जैसे मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश है, तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, तो इसके पहले मैं द नहीं लगाऊंगी, आई स्टडी द इंग्लिश नहीं करूँगी, क्या करूँगी, आई स्टडी इंग्लिश। ओके, एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं समरी टेबल से और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो आर्टिकल्स हैं, ए इंग्लिश में यूज़ करते हैं इसको बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, साउंड की बात हो रही है, यानी हिंदी में बोलेंगे तो व्यंजन ध्वनि से पहले। एन की बात करें तो बिफोर वॉवल साउंड, जहाँ वॉवल का साउंड आएगा वहाँ एन लगेगा। ये स्वर किससे पहले आएगा, स्वर ध्वनि से पहले, यानी जो वॉवल साउंड है उससे पहले। द कहाँ लगेगा, स्पेसिफिक या यूनिक चीज़ों के लिए। ओके, अभी डिस्कस कर लिया हमने निश्चित चीज़ों के लिए। बच्चों कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको ट्राई करना आप। ठीक है, जैसे क्या लिखा है यहाँ, ए एन और द ही भरना है, फेमस सेंटेंस हैं सारे, आप कर सकते हैं। फर्स्ट है डैश एप्पल अ डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे,
नेक्स्ट है शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल. I saw dash Indian Ocean. He is dash best player. और फिफ्थ है dash sunrises dash east. ठीक है. सो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ वीडियो. तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करना. सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा. थैंक यू.